नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वितीय स्कंद में सबसे पहले सुखदेव जी ने उत्तर दिया है। जो प्रश्न पूछा है महाराज परीक्षित ने, यह प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने खुद के लिए परीक्षित जी ने प्रश्न ही नहीं किया है, मनुष्य जाति के लिए प्रश्न किया है, मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में ही मनुष्य की मुक्ति छुपा हुआ है। इसलिए यह प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि भागवत महापुराण का सार इसको यदि बोला जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। संतगण भी इस उत्तर की बहुत प्रशंसा करते हैं, इसलिए यह बात सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको नहीं सुना तो समझो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत महत्वपूर्ण अंग हम लोग छोड़ दिए, मिस कर गए, हम लोगों से छूट गया। तो सुखदेव जी से क्या प्रश्न पूछा गया था, एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं कि महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र महाराज परीक्षित, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था परीक्षित जी को मारने के लिए, तो गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर के प्रकट हो गए और परीक्षित की रक्षा किए। ये तो सबको पता है, लेकिन परीक्षित जी ने जो प्रश्न पूछा कि हर मनुष्य, हर मानव जाति इतना ज्यादा व्यस्त है, हम सब देख ही रहे हैं आजकल, तो किसी के पास एक सेकंड का टाइम भी नहीं है। अगर ट्रेन में बैठा है तब भी वह कम से कम मोबाइल तो देख ही रहा है, नहीं तो कुछ मोबाइल में गेम खेल रहा है। मोबाइल कलयुग अगर बोले, अगर मोबाइल को कलयुग से तुलना करे तो मुझे लगता है कलयुग ने ही मोबाइल जैसा एक बहुत ही घातक अस्त्र मनुष्य को के ऊपर फेंक दिया है और इंसान को एकदम बिजी व्यस्त बना दिया है, जिससे मनुष्य एक सेकंड रुक करके अपने बारे में सोच ही ना सके। यदि एक सेकंड टाइम मिलता है तुरंत मोबाइल पे हाथ चला जाता है, गेम खेलेगा, व्हाट्सएप देखेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंसान यदि रुकेगा नहीं, अपने बारे में 2 सेकंड सब कुछ छोड़ करके यदि बैठेगा नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह सब क्या हो रहा है और एक समय के बाद मैं नहीं रहूंगा, तब तक उसको अनुभव नहीं होता है। और ऐसे ही सोचते सोचते जब वह मरने लगता है, मरने के समय उसको इसका एहसास होता है, अरे तो बहुत लेट हो गया, बहुत हम इतना सारा समय मिला था, परमात्मा ने बहुत पता नहीं क्या कृपा करके हमको मनुष्य, अच्छा मनुष्य और अन्य जातियों में यही सबसे बड़ा विशेष अंतर है। संतगण बताते हैं कि मनुष्य को इतना विवेक है कि वह समझ सकता है, यदि शांति से बैठे और सोचे तो उसके दिमाग में, बुद्धि में यह बात आ सकती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और मैं मर जाऊंगा, एक समय के बाद मरने के बाद क्या होगा, कहीं शरीर छूट जाएगा, अर्थात शरीर मैं नहीं हूं। यदि वह एकांत में बैठ के सोचे तो सोचने की क्षमता इतना मनुष्य जाति को परमात्मा ने इतनी शक्ति दे दिया है कि वह सोच सकता है। और जो बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं वह संसार में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ संत, उनको तीव्र वैराग्य हो जाता है तो घर द्वार छोड़ करके संत बन जाते हैं और स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। उनको मोह नहीं रह जाता किसी से, उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के साथ साथ बोल सकते हैं कि उनको अनुभव भी हो जाता है कि सत्य बात है कि यह कुछ भी नहीं है, एक समय आएगा कि शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। शरीर भी कहता है बाय बाय, अब हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा, अब उठ करके एक कदम आगे नहीं कोई भी बढ़ सकता है। तो तब वह उपेक्षा करता है, उसके पुत्र नाती उसको एक गिलास पानी दे तो पुत्र नाती तो मोबाइल में बिजी है, तो उसको उस समय सत्य का एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। तो यह प्रश्न का
प्रश्न के पीछे का जो कहानी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भाव यह है कि इंसान के पास यदि एक सेकंड टाइम हो, बैठे समय हो, बैठे शांति से सब कुछ छोड़ करके, तब तो वह सोचे। और कलयुग रूपी राक्षस एक मोबाइल दे दिया है, उसमें मनुष्य बिजी हो जाता है। आजकल तो कोई रिश्तेदार के घर पे जाता है तो वो अभी मोबाइल लेके बैठ जाता है, और जिसके यहाँ आया है वो अभी मोबाइल लेके बैठ जाए। रिश्तेदार व्हाट्सएप पे करेगा एक गिलास पानी तो पिलाओ, तो जिसके आया है वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है लाता हूँ। वो अपने वाइफ को मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा, अरे एक गिलास पानी तो दे दो, एक आए हैं। तो वो वाइफ बोलेगा अरे मैं बिजी हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं रील बना रही हूँ। तो वो बेचारा रहे, चाहे घर में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, कुछ मतलब नहीं है। अब कलयुग ने ऐसा यंत्र ही भेज दिया है। इसका एक ऐसा नहीं कि सब कुछ निगेटिव है, प्लस पॉइंट भी है, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो 90% लोग तो इसी में बिजी रहते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ बुराई होता है वहीं अच्छाई भी होती है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। तो जहाँ बुराई है निश्चय ही कीचड़ है, तो कमल भी तो है। तो अब वह मनुष्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, वह क्या सर्च करता है। ठीक है, तो 90% तो ऐसे ही लोग दिखते हैं। ट्रेन में जाओ या घर में जाओ, खुद ही हर मनुष्य अपना खुद का अनुभव कर सकता है। और इस बात में अगर गलत हो तो ये अपना खुद का अनुभव है। ठीक है, जितने भी लोग होंगे वो अपना खुद अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं 100% लोग अच्छा चीज भी देख ले रहे हो, प्रवचन ही सुन रहे हो। तो भाव यह है कि उचित इस्तेमाल करो। यदि मोबाइल मिला है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करो, कोई अच्छी चीजें देखो। कहानी का इतना सारा इतिहास बताने का भाव यही है कि आपके पास मोबाइल है, आप देखो ना, रामायण देखो, रामचरितमानस कथा देखो, भक्त लोगों की कहानी सुनो, श्री कृष्ण लीला सुनो, ये भी तो सुन सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि हैरी पॉटर और अश्लील वीडियो ही देखो और नाच गाना ही देखो। तो एक 2 लाइन बहुत बढ़िया है कि मनुष्य जब से जन्म लेता है, शादी ब्याह हो जाता है, पुत्र हो जाए तो अच्छा है, पुत्र हो गया, उसके बाद में नौकरी बढ़िया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक एक काम लगा रहता है जब तक वह मरणासन अवस्था में नहीं आ जाता है। और इतना बिजी रहता है, मरने के समय भी यदि डॉक्टर बोल दे भाई कि सुनो अब तुम्हारा अंतिम दिन है, कभी भी टपक सकते हो, तब भी वह प्राणी बोलता है अच्छा मैं टपकने वाला हूँ। तब भी उसके मन में यह ख्याल नहीं आता है कि चलो अब तो हरे कृष्णा बोल दूं। वह बोलेगा कि अरे मेरे पुत्री को बुला दो, अमेरिका में रहती है, मेरे नाती को तो बुला लो, देख लूं, अब तो जा ही रहा हूं। मतलब उस अंत मता सोई गता, शास्त्र कहते हैं, उस समय भी वह माया ही चाहता है। इसलिए वह मरने के बाद फिर से लौटकर माया रूपी संसार में ही आता है। उसी के घर में नाग बनेगा और उसके ही नाती पोते जिसको देखना चाहता है लाठी लेकर उसका सर फोड़ेंगे। तो ऐसे ही माया चलती रहती है कि प्राणी को समझना क्या चाहिए। एक लाइन है कि बहुत सुंदर लाइन है कि सज धज कर जब भी मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जब भी मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। कहने का भाव यह है कि जितना भी कमा कमा के इकट्ठा करो, बैंक बैलेंस, एक दिन पता चला कि सारा पैसा 500 का नोट बदल गया और पता चला कि हम ही लटक गए। तो इसीलिए महाराज परीक्षित कितने बड़े बुद्धिजीवी प्राणी थे और कितनी दूरदृष्टि कितनी थी उनकी, कि उनको पता था कि आने वाले समय में लोग बहुत व्यस्त हो जाएंगे। उन्होंने प्रश्न क्या किया कि इस कलयुगी प्राणियों के लेखे, त्रेता द्वापर के हिसाब से आप मत बताइए सुखदेव जी, कलयुगी प्राणियों के लिए आप ये बताइए जिनके पास एक सेकंड टाइम नहीं है, पुत्र पत्नी, नौकरी चाकरी, बिजनेस में बिजी हैं एकदम से, और जितना टाइम और मिल रहा है मोबाइल में बिजी हैं, उन लोगों के लिए आप बताइए कोई
अच्छा कोई ऐसा बहुत ही सूक्ष्म समय में जो भगवत प्राप्त कर सके, ऐसा कोई मार्ग क्या उपलब्ध है, क्या अवेलेबल है, कि सब वेटिंग ही है। तो परीक्षित जी का यह प्रश्न सुनकर के ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी बहुत ही खुश हो गए। बोलते हैं कि आपने इतना उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी अर्थात उनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों का एकदम सही रूप में ज्ञान था, एक एक पग पग का ज्ञान था। ठीक है, तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्या प्रश्न किया आपने, इसका उत्तर यदि मैं देता हूं तो आने वाले हर मनुष्य जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो जाएगा, और सारे मनुष्य जाति यदि अच्छे से उसको सुनेंगे और बात को ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही जो मनुष्य जन्म बहुत ही अच्छा, मरने के बाद, मरने के समय यदि पश्चाताप भी हो रहा है, अरे पूरा समय मैंने तो गंवा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी गारंटी नहीं है कि अगली बार तुमको मनुष्य योनि ही मिलने वाला है। कितना बोला गया है, 84 लाख योनि, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 0.0001% चांसेज है मनुष्य बनने का। इसीलिए हर शास्त्र कहता है कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही इदम सर्वम पुनर्लभते ना शरीरम पुनः पुनः। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिल सकता है, पुत्र मिल सकता है, स्त्री चली जाए, बहुत स्त्री है मार्केट में, स्त्री मिल सकती है, धन दौलत, घर लूट गया फिर से घर बन सकता है, मित्र तो मिल सकता है बहुत, परंतु मनुष्य का शरीर यदि चला जाए तो मनुष्य को यही सोचना चाहिए अब यह दोबारा नहीं मिलेगा। उसको ऐसा सोच करके उसको जब मौका मिल गया है तो गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो मरने के समय पछताना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव जी बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते थे कि जो दो तोता थे, दोनों आपस में बहुत मित्र थे। तो एक तोता चला गया, एक तो उसका जो मालिक था उसने एक तोते को बेच दिया कसाई के यहाँ, कसाई ने खरीद लिया। और एक तोता दूसरा वाला, उसको एक संत ने देखा, बहुत प्यारा तोता है, मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, उसने खरीद लिया इस डर से कि अगर इसको नहीं खरीदूंगा तो शायद कसाई इसको भी खरीद लेगा, तो इसके हाथ में जाएगा तो कुछ पता नहीं है कब इसका नाश्ता बन जाएगा। तो दोनों मित्र थे, तो 10 साल बाद दोनों मिले आपस में। तो आया वो जो संत के यहाँ पे था, वह मिलने के लिए आया अपने कसाई के यहाँ की, अरे मित्र क्या कर रहे हो? ये बोला मजे में हूं। तो ये बात इतना मीठा कर रहा था जो संत के घर पे तोता था, क्योंकि संतों के यहाँ तो समागम ही होता है, हरे कृष्णा हरे रामा राधे राधे यही सब होगा, अच्छी बातें होंगी कि धर्म क्या है, वृद्धों की सेवना, वृद्धों के सेवा करनी चाहिए, हाँ असत्य नहीं बोलना चाहिए, और मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, हमेशा तैयार रहो, कभी भी प्राण जा सकता है। अभी हाल ताज की घटना है, एक बंदे थे, वो सोचे कि मैं जा रहा हूँ, अभी शादी में जाऊंगा, बहुत बड़ा उनका प्लानिंग था, ऐसे सोचते हुए जा रहे थे और सामने से ट्रक आ गई, उड़ा दी, खत्म कहानी हो गया उनका। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है। तो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार हो, मृत्यु तो बताकर ही नहीं आती है, तुरंत भाजी लेने जाओ, पता लगा वापस नहीं आ पाओगे, वहीं कहीं टपक जाओगे। आजकल तो हार्ट अटैक भी बहुत होता है। तो तोते की बात सुनकर के वो कसाई बहुत खुश हुआ और उसको पकड़ लिया, दोनों तोते को पकड़ लिया और राजा के पास लेकर गया, सोचा कि बहुत पैसा मिल जाएगा मुझे। महाराज इन दोनों तोते को खरीद लो। और महाराज बोले क्या बात है, इन तोतों में क्यों खरीद लूं? तो कसाई ने बोला कि अपने वाले तोते को बोला कि इसका 1 रुपया दाम है, और जो संत के यहाँ तोता रहता था उसका बोला कि महाराज 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। तो महाराज ने बोला ऐसा क्यों, दोनों तोते तो सेम ही है, इतना क्या फर्क है? तो कसाई ने बोला अभी आप पैसा मत दो, 1 महीना रखो, बाद में आपका जी करे तो पैसा देना, नहीं तो मत देना, आप उसको परखो। तो महाराज ने रखा, 1 रुपए वाले तोते को गेट के पास लटका दिया, उसका दाम कम था। महाराज हर कोई होता है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ विशेषता तो नहीं होगी, कुछ न कुछ बेकार चीज ही होगा। और जो 1 लाख वाला था उसको अपने पास रख लिया।
महाराज सो गए। सुबह वो तोता 4 बजे से ही बोलने लगा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उठो महाराज, महाराज उठो, यह बहुत कीमती समय है, इसको गंवाओ मत, भगवान का नाम लो। अब यह बात सुनकर के महाराज उठ गए और बोले, इतनी अच्छी जानकारी जो आजकल संत भी नहीं देते हैं, तुमको कैसे पता है? तो तोता ने कहा कि मैं तो संत के यहाँ था, मैं सब कुछ जानता हूँ, सत्य बात है, उठो, कभी भी मृत्यु आ सकती है, आपके सर पे कुछ नाच रहा है। महाराज बोले, क्या नाच रहा है? मुझे तो अभी आज तक किसी ने ऐसा कोई संत नहीं बताया, कोई वहां तक कि मेरी महारानी भी नहीं बताई क्या नाच रहा है। तो तोता बोलता है, मृत्यु नाच रहा है आपके ऊपर। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो महाराज, कभी भी मृत्यु आ सकता है, बताकर नहीं आता है, इसलिए समय मत गवाओ, भगवान का नाम लो, हमेशा तैयार रहो। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ मिला है, इसको ऐसे ही सो करके मत गवाओ। खाए पिए सो गए, नहीं तो मरने के समय बहुत पछताना पड़ेगा। यह सुन करके महाराज की आंखें क्या खुल गई, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल गए। एक तोता ऐसा ज्ञान दे रहा है और इतने सरल भाषा में कि हर किसी को समझ में आ जाए अच्छे से। और महाराज उसको लिए, उसके बाद में गेट के बाहर गए तो दूसरा तोता जो था वो बोल रहा है, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। अब वह कसाई के घर पे था तो वो तो यही बोलेगा ना, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो, वो यही बोल रहा था। तो पूरे कहानी का भाव यही है कि पकड़ो मारो काटो भी अपनी जगह सही है कि हमेशा तैयार तो रहो, कोई भी आकर के तुमको पकड़ के मार के काट सकता है, अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है, यह बात भी सत्य है, इसके लिए भी तैयार रहो। और एक एक सेकंड जो जा रहा है, ना सोना काम आएगा जितना भी कमा रहे हो, ना चांदी आएगी, जितना भी कमा के घर द्वार कुछ भी नहीं आने वाला है, कमाते रहो, कभी भी टपक जाओगे, कोई भी गारंटी नहीं। कोई एक गिलास पानी, राजा दशरथ को एक गिलास पानी देने वाला उनके कोई पुत्र ही नहीं। श्री रामचंद्र जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, भरत शत्रुघ्न नाना जी के यहाँ थे। जब उनकी ऐसी दशा थी तो साधारण मनुष्य जाति का तो सोचिए। भाव यह है कि हर प्राणी को थोड़ा सा एक सेकंड रुक करके शांति से सब कुछ मन से हटा करके, कोई भी काम का टेंशन नहीं, कोई मोबाइल का टेंशन, कोई रिश्तेदारी का टेंशन नहीं, घर का कामकाज का टेंशन नहीं, पुत्र स्त्री किसी का टेंशन। 2 मिनट बैठ के सोचो कि क्या यह जो हो रहा है सही हो रहा है, एक एक समय जा रहा है, क्या मैं अमर हूं? शरीर तो छूट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? और शरीर छूटने के समय पहले ज्ञानेंद्रियां काम करना, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, हाथ उठना बंद हो जाएगा, यहीं बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग होगा, अर्थात बहुत ही बुरी अवस्था आने वाली है। यदि अच्छा काम करे रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो कोई भी जो नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान का नाम का कीर्तन करके देख ले, अंदर अंतरात्मा जो है ना, जो अंदर से आवाज आती है, वो अपने आप ही बोलेगी, अरे वाह क्या काम किया आपने, बहुत सुंदर काम किया है। जिस प्रकार से कोई भी प्राणी दान देता है तो उसका मन एकदम से खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है उसको। अच्छा, ये ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता बच्चे को कि दान दोगे तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा, ये अपने आप ही होता है, बच्चे को भी होता है। कुछ ऐसे भाव है जिसको बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि जीवात्मा तो अनंत काल से है, जितना उम्र भगवान का है उतना ही उम्र जीवात्मा का ही, क्योंकि आत्मा जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है दोनों। सागर का जितना उम्र है उतना ही उम्र तो सागर से जो एक बूंद निकला है उसका भी तो वही उम्र है। ठीक है, तो परीक्षित जी ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया कि बहुत कम समय में मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सुखदेव जी बहुत बढ़िया बोलते हैं कि कुतो लोक हितम नृपा वरीयानेक ते प्रश्नाच्युतो लोक हितम नृपा आत्म सम्मंता पुंखाम श्रोतव्यादिषु याह पराह। बहुत सुंदर आपने लोक हित के लिए प्रश्न पूछा है। तो प्राणियों को चाहिए कि हमेशा भगवान का नाम लेना, कभी भी भूले ना, एक सेकंड के लिए भी भगवान का नाम भूले ना, अर्थात कभी भी मौत आए तो नाम संकीर्तन चलता रहे। भाव यही है कि मनेव मनुष्य नाम कारणम बंद मोक्षो, मन से भगवान का नाम लोगे तभी मुक्ति मिलेगा, भगवान के शरण में जाओगे। और यदि नाती पुत्र के शरण नाम लोगे तो उनके शरण में जाओगे।
तो ओम का उच्चारण करते रहो हमेशा, ओम को कभी भी मत भूलो। आ उ मा, ओम को ब्रह्माक्षर बोला गया है। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक। अभ्यसेन मनसाह शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परमः। आ उ मा, 3 मात्राओं युक्त प्रणव का हमेशा मन ही मन उच्चारण करते रहो, 1 सेकंड के लिए भी इसको भूलो मत। और जो भी आपका भगवान हो, जो भी कृष्ण हो, राम हो, हनुमान जी हो, श्री महादेव जी हो, माता आदि शक्ति हो, और भी कोई देवता हो, भगवान का संकीर्तन करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, भगवान किसी रूप का ध्यान करते हुए प्राण का त्याग करो। मन को इतना संयमित कर लो कि मन प्रणव के अलावा और कहीं जाए ही ना। यदि जाता भी है तो तुरंत खींच करके फिर से उसको लाओ और सर का अपने शरीर का त्याग कर दो, तो उसी क्षण प्राणी को मुक्ति मिल जाएगी। इससे सरल कोई भी उपाय ही नहीं है, एक क्षण का काम है। अब जैसे अजामिल बहुत पाप किया, लेकिन मरते समय उसने नारायण नाम ले लिया, तो 1 सेकंड में उसको क्या मिल गया? मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो अब उसने तो नारायण अपने पुत्र का नाम रखा था। अब उसी लिए ओम का नाम लो, भगवान राम का नाम लो, जो भी भगवान का नाम लेना है लो, और इतना अभ्यास हो जाए कि हमेशा नाम चलता रहे। नहीं तो ऐसा होगा कि मरते समय हमारा अभ्यास नहीं रहेगा तो हमारे मुख से कुछ दूसरा नाम निकल जाएगा, तो हमारा पूरा इतने मेहनत किया गया, मेहनत जितने साल से भगवान का नाम ले रहेंगे, व्यर्थ हो जाएगा। तो अब क्यों हमेशा नाम लेना चाहिए? एकमात्र उसका उद्देश्य है कि मरने के समय भी वही नाम। अच्छा, अभ्यास यही होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरे मुझसे यही मुंह से नाम निकल गया, क्योंकि यही मैं नाम हमेशा लेता था, तो मुझसे गलती से यही नाम निकल गया। जो अभ्यास प्राणी करता है, अब कोई नाखून चबा रहा है तो उसका अभ्यास इतना हो गया है कि उसको कोई बोलो मत चबाओ तो थोड़ा टाइम में फिर से चबाने लगेगा वो, क्योंकि उसका उतना अभ्यास हो गया है। अब इतना प्राणी को अभ्यास भगवान के नाम संकीर्तन का करना चाहिए कि हमेशा ना बोलते हुए भी हमेशा ओम 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 राम 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 कृष्णा 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 निकलता रहे, तो निश्चय ही मरने के समय भी निकलेगा, क्योंकि वो तो एक अनाहत हो गया है, अनहद नाद हो गया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी वह निकल ही रहा है। सिद्ध हो गया है मंत्र, अर्थात मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र बोलना नहीं पड़ रहा है, अपने आप अजपा जप चल रहा है। अजपा जप यही होता है कि बिना बोले हुए, बिना जप किए हुए, फिर भी अंदर से जप चालू है, प्रारंभ है। तो एकमात्र उद्देश्य यही है, इससे सूक्ष्मतम कोई उपाय नहीं है हर प्राणी को। इसलिए यह श्री सुखदेव जी का उत्तर जरूर सुनना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।